नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल चैनल पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पवन सिंह फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका एसएससी जीडी का था वो कंप्लीट हो चुका है और अब कहीं ना कहीं बच्चों को फिज़िकल का एक जो बुखार है वो सता रहा है। क्या है फिज़िकल की ट्रेनिंग कैसे होगी, फिज़िकल का जो हमारा एग्ज़ाम है वो किस तरीके से लिया जाता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने किलोमीटर की रनिंग है, रनिंग कैसे की जाएगी, उसके टिप्स क्या होंगे, कैसे हम रनिंग को पूरी करेंगे, वहाँ बायोमेट्रिक कैसे होगी, वहाँ पे क्या होगा, बड़ा एक माहौल बन जाता है बच्चों के उसमें। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए हम आज आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं और बिना टाइम ख़राब किए हुए चलिए हम लोग टॉपिक पे अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो एसएससी जीडी का पेपर था वो बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और वही बच्चे हमारे जो थे तमाम यूपीपी वाले एग्ज़ाम में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी पेपर बहुत अच्छा किया था। हाँ, हालांकि बात ये अलग है कि पेपर को टाल दिया गया, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे सही से प्रिपरेशन करते हैं उनका हर एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो पहले तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फिज़िकल की जो आपकी जो टेस्ट है, फिज़िकल टेस्ट एक अलग टेस्ट है, मेंटल टेस्ट एक अलग टेस्ट होता है। तो मेंटल टेस्ट की तैयारी जब आप अच्छे से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और फिज़िकल का जो एक बहुत बड़ा इशू लोग बनाते हैं वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग थोड़ा सा एक व्याख्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि जो आपकी फ़िज़िकल का जो टेस्ट होता है उसमें सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, डेट दी जाएगी कि फला फला डेट को आपको फला फला जगह पर इकट्ठा होना है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला टास्क जो कहते हैं सबसे पहला स्टेप है उसमें होता है बायोमेट्रिक का। हमने इसलिए कुछ चीज़ों को बोर्ड पे लिख दिया है, समराइज़ कर दिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आसानी से आती रहें कि इसमें 7 पॉइंट है टोटल। ठीक है, आखिरी 7वां पॉइंट है उसको हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि सबसे पहले क्या होता है बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक होती क्यों है, पहले इसके बारे में क्लियर कर दें आपको। बायोमेट्रिक एक प्रकार की मशीन होती है, मशीन में आप अपना अंगूठा, अपना थंब लगाते हैं। थंब में जो आपकी वो जो लाइनें होती हैं, लकीरें होती हैं, जो हमारे हम लोगों को कुदरत ने दे रखा है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो जो फिंगरप्रिंट अलग अलग है तो कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। तो ये फ्रॉड ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं आपको पता है बहुत से बच्चे पकड़े जाते हैं, तो इन बच्चों को पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक मशीन सबसे पहले बायोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाता है। यानी जब आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो जितने बच्चे रिटर्न क्वालिफाई होंगे, हो सकता है उसमें से तमाम ऐसे बच्चे हों जो गड़बड़ बच्चे हों, गड़बड़ मतलब फ्रॉड बच्चे हों। तो फ्रॉड बच्चों को पकड़ने के लिए काम किया जाता है, बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाती है कि अगर वो अपनी मानी बात है, मान लीजिए किसी का नाम रमेश है और रमेश की जगह दिनेश बैठ के पेपर दिया है, उसने फोटो को मर्जिंग करा के पेपर दे दिया है, उसने गलत तरीके से पेपर दे दिया है, लेकिन फिंगरप्रिंट वो नहीं चेंज कर सकता। वो फिंगरप्रिंट जो आधार कार्ड में पहले से उसमें लगाए रखी है, तो बस जैसे ही वो फिंगरप्रिंट को यानी अपने फिंगर को, अपने थंब को रखेगा बायोमेट्रिक मशीन पे, वो वहीं से पकड़ जाएगा। तो वहां पे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो एक बार इंडिकेट जरूर करते हैं कि देखो भाई, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो इस तरह का बच्चा, तो खुद ही अपने आप चला जाए, अदरवाइज फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो पहले तो वहां से बच्चे निकल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसीलिए जो स्टेप रखा गया है वो होता है हमारा बायोमेट्रिक का टेस्ट। ठीक है, तो फ्रॉड बच्चों को निकालने के लिए ऐसा काम किया जाता है। और जो बचे कुछ बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल और कहीं ना कहीं जो आपकी रनिंग होती है उसमें निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे बच्चे ही बाहर निकल कर आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब बच्चों का बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे रहेंगे उसमें कभी कभी 300 का ग्रुप बनता है, कभी 400 का ग्रुप बनता है। तो एक ग्रुप एक सेट बना दिया जाता है, 300 का ग्रुप बन जाएगा। अब 300 के कई ग्रुप बन जाएंगे, उसमें अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, उसमें अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग सबकी रनिंग कराई जाएगी, सबकी एक्टिविटी कराई जाएगी। ठीक है, एक 300 के ग्रुप में कुछ ऑफिसर्स अलग रहेंगे, फिर अगले 300 के ग्रुप में कुछ ऑफिसर्स अलग रहेंगे, उनको चेक करने के लिए अलग लोग रहेंगे, उनको चेक करने के लिए अलग लोग रहेंगे। ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रनिंग जो आपकी होगी, रनिंग आपकी 5 किलोमीटर की जो रनिंग कराई जाएगी, 5 किलोमीटर की रनिंग में ध्यान ये वो लोग रखते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स जो रहते हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं पे कोई फ्रॉड दोबारा ना हो। यानी कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ से रनिंग करने निकले और फिर वहाँ रास्ते में दौड़े ही ना। ठीक है, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत मेजर करके, मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही हाई सिक्योरिटी के तरीके से उसको रखी गई है। क्या रखी गई है? रनिंग के साथ ही जब आप रनिंग कर रहे होंगे उसके साथ कैमरामैन आपके साथ साथ चलेगा, यानी आपकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो उससे ये पता चलेगा कि आप रनिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रखी है आपने, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं ले रखी है जिससे आप अननेचुरल रनिंग कर रहे हैं। अननेचुरल का मतलब ये हो गया कि आपने, मानी बात है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंसान, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल रनिंग करेगा और एक स्टेरॉइड्स लिया हुआ बंदा बहुत स्पीड में रनिंग करेगा, तो इसीलिए वीडियोग्राफी होती है।
अच्छा, अब साथ में एम्बुलेंस भी चलती है। एम्बुलेंस नहीं चलती, कोई मेडिकल केस हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, कोई बच्चा बेहोश हो जाए, इसके लिए एम्बुलेंस भी रहती है साथ में। तो यानी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं, इसके बाद क्या होता है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि वो जो रनिंग होती है आपकी, वो कोई उस पर मील पर, कोई उसकी ट्रैक मील पर नहीं होती है ना, वो किसी अलग से कोई ट्रैक नहीं बनाया जाता है, वो रोड पर की जाती है, यानी सड़क पर की जाती है रनिंग। और सड़क पर भी ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे 5 किलोमीटर भागने हैं। 5 किलोमीटर की रनिंग नहीं होती पूरी, हाफ में डिवाइड कर देते हैं। मतलब 5 किलोमीटर की रनिंग को 2.5 और 2.5 2.5। तो क्या करेंगे, जो ट्रैक बनेगा आपका, ट्रैक मतलब जो रोड पर आपको 2.5 किलोमीटर जाना है और 2.5 किलोमीटर वापस आना है, तब आपकी रनिंग पूरी होगी। अब उसमें तरीका क्या है, ऐसा ना हो कोई बच्चा पूरा जाए ही ना, बीच में से ही वापस आ जाए, उसके लिए भी किया गया है। एक तो वीडियोग्राफी की सिक्योरिटी है, यानी कैमरामैन रहेगा, और दूसरा सिक्योरिटी, जहां आपका 2.5 किलोमीटर खत्म होगा वहां एंड पॉइंट पे कुछ ऑफिसर्स रहेंगे, वहां पे आपको एक टोकन देंगे, एक टोकन नंबर रहेगा आपको, वो टोकन नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। वो टोकन ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि जब आप रनिंग करके वहां पहुंचेंगे और टोकन जब आप लेंगे, वो टोकन आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए, उसको बहुत कस के अपने हाथ में पकड़े रहना है। क्योंकि जब आप वापस आएंगे ट्रैक कंप्लीट करके 2.5 किलोमीटर वो, और फिर वापस जब आएंगे जहां पे एंड पॉइंट होगा, वहां पे आपको उस टोकन को देना होगा, और आपका एक चेस्ट नंबर होता है, उस चेस्ट नंबर को आपको वहां पे नोट कराना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर मिस कर देते हैं बच्चे, गलती से टोकन तो गिर जाता है, या फिर जल्दबाजी में ट्रैक कंप्लीट कर लिया, रनिंग कंप्लीट हो गई, नोट ही नहीं कराया चेस्ट नंबर। तो चेस्ट नंबर नोट कराना बहुत जरूरी होता है, तब माना जाएगा हाँ आपकी मतलब जो भी आपका नाम है XYZ, आपकी रनिंग 5 किलोमीटर की कंप्लीट हुई। ठीक, एक तो ये हो गई बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, कि जब आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाए तो आप अपना चेस्ट नंबर वहां पे जरूर नोट करा दें, ठीक है, और टोकन भी वहां पे आपको जमा कराना होता है। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो इसीलिए देखिए मैं लिखा है, ये जो आपका 4th पॉइंट है, उसका जो 5th पॉइंट लिखा हुआ है, चेस्ट नंबर इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग। चेस्ट नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको नोट कराना होता है। अब जब इतना हो जाएगा बच्चों, तो जो बच्चे अपनी रनिंग, अपनी 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, वो उसके बाद उनका होगा मेडिकल। ठीक है, अब मेडिकल पर आ जाएंगे, तो मेडिकल में सबसे पहला तो यही होता है, आपकी हाइट और आपका वेट, आपका चेस्ट, ये सब मेजर किए जाते हैं। तो आपकी जो हाइट है, आपकी हाइट अगर आपकी 170 सेंटीमीटर आती है बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर से बिलो वाले बच्चों को तो हमारे हिसाब से जाना ही नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं बेटा, वापस वहां से निकाल दिए जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी 170 या 170 प्लस में है, तब आप आराम से इसकी तैयारी करिए और लग जाइए, आपका सिलेक्शन तय है। आप ये मान के चलिए, अगर 170 सेंटीमीटर भी एग्जैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिए आपका होना तय है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आपका होना तय है। इसके बाद आते हैं चेस्ट पर। चेस्ट आपको पता ही है 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए मेजरमेंट। अब हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि एक तो पहले आपकी नॉर्मल मेजरमेंट देखिए, आप हमको देख रहे होंगे वीडियो में, सामने देखिए आप लोग। तो ये जो पहले तो आपका चेस्ट जब मेजर किया जाएगा, तो एक नॉर्मल, तो आपका जो 85 सेंटीमीटर है वो नॉर्मल आपका चेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे कराया जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आप ऐसे इसको मतलब फुलाव करोगे, है ना, पंप करोगे अपनी बॉडी में, ठीक, ऑक्सीजन का मतलब पंप करोगे। फिर ये ऐसे जब फूलेगा तब 5 सेंटीमीटर का आप में और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं, अब हमारा आता है लास्ट जो है हमारा, कि हमारी रनिंग टिप्स क्या क्या है। ठीक है, हाइट हो गया, हाँ ठीक है, एक बात और, कि जब आपको ये हाइट और चेस्ट हो जाता है बेटा, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक, यानी आप फिजिकल फिट हैं, है ना। तो जब फिजिकली फिट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उधर आपने आपका रिटर्न निकला ही हुआ है, इधर आपका फिजिकली फिट का हो ही गया, उसके बाद लास्ट में आपको फिर ज्वाइनिंग दी जाती है। यानी वो सर्टिफिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो तभी मिलेगा जब आप सारे के सारे मेजरमेंट, सारे के सारे इनका क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं सीधे सीधे रनिंग हमारी टिप्स पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है आपको बताने के लिए। ये जनरली लोग नहीं डिस्कस करते हैं, बस सीधे कहते हैं हाँ दौड़िए, ठीक है, अच्छा खाइए। नहीं, देखिए समझिए, आप इतनी आसानी से भी ऐसा नहीं है कि आप 24 मिनट्स में आप 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर लें। इतना आसान भी नहीं होता है, और इतना टफ भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वो हम आपको आज डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। आपको करना ही होगा सबसे पहले कि आपको अपनी डाइट सबसे पहले अच्छी रखनी होगी। जितने भी बच्चे हैं इसको ध्यान से सुनिए, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी। डाइट का मतलब होता है कि आप जितने भी आपके जो मौसमी फल हैं उसमें से कम एटलीस्ट एक फल जरूर खा लीजिए। उसके बाद आपकी जो डाइट है उसमें आप रोटी को अधिक इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, मतलब व्हीट यानी गेहूं का अधिक इस्तेमाल करिए, चावल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए। और जो अगर पहले से थोड़ा फिट हैं, जैसे मान लीजिए आपका मतलब ऐसा नहीं कि वेट बहुत ज़्यादा, अगर आपका वेट ज़्यादा है तब तो आपको रनिंग में दिक्कत आएगी, बिल्कुल आप ये मान के चलिए आपको रनिंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वेट आपका ज़्यादा नहीं है तो आप जल्दी कवर कर लेंगे। उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आप कवर करोगे। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको डाइट। तो सबसे पहले हो गया डाइट।
तो डाइट में आप प्रोटीन इंटेक बहुत लीजिए, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए। जो आपका एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो आपका BMI इंडेक्स है, उसके हिसाब से आप प्रोटीन जरूर इंटेक कीजिए। प्रोटीन के लिए आप बादाम भी ले सकते हैं, प्रोटीन के लिए आप अंडे भी खा सकते हैं, प्रोटीन के लिए आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन इंटेक जरूर रखिए, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहले होगा डाइट। अब आते हैं रनिंग में कैसे कैसे इसको हम अपनी, अब हम आते हैं मतलब फिजिकल पे, कैसे हम रनिंग में इसको इंप्रूव कराते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डाइट। अब ध्यान दीजिए, रनिंग ऐसा नहीं होता कि तुरंत आपने लगाया टाइमर और दौड़ गए ट्रैक पर, नहीं, ऐसे रनिंग नहीं की जाती। ऐसे आप जल्दी थक जाओगे और लास्ट पहुंचते पहुंचते आपकी हालत खराब हो जाएगी, बॉडी पूरी इतनी पंप हो जाएगी कि जितनी आपकी मसल्स हैं वो पूरा एकदम, तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रनिंग की टिप्स ये होती है कि जो कभी ना दौड़ा हो या दौड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्टिंग में स्लो मोशन रनिंग करिए। यानी सबसे पहले तो आप ये करिए, सिर्फ आप चलिए, सिर्फ आप धीरे धीरे चलना शुरू करिए, ठीक। जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी पहले उसके साथ हैबिचुअल हो जाएगी, ठीक, चलने को लेकर, यानी एक तरीके से आप टहलना शुरू करिए, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे आप स्लो रनिंग करिए, स्लो रनिंग स्टार्ट करिए। तो आप स्लो रनिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर और इंप्रूव करेगी कि आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक। उसके साथ आपकी मसल्स धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपकी मसल्स पेन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा जब आप ऐसे करेंगे जैसे हम बता रहे हैं। फिर आता है थर्ड स्टेप। फिर जिस समय आपको लगेगा हाँ अब 1 हफ्ते बीत गए, 1 हफ्ते तक हमने स्लो रनिंग कर ली, ठीक। पहले 1 हफ्ते हमने क्या किया, पहले 1 हफ्ते हमने सिर्फ ट्रैक पे चलना शुरू किया। अगले 1 हफ्ते हमने क्या किया, अगले 1 हफ्ते हमने स्लो रनिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके तीसरे हफ्ते हम रनिंग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर रनिंग। लेकिन अब हम ध्यान रखेंगे जब हम प्रॉपर रनिंग करेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी अब पंप होने जा रही है, पूरी बॉडी में हमारी फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ रनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि रनिंग का मतलब हो गया आपकी पूरा मसल्स पेन पैर पर आएगा, आपके लेग्स पर आएगा। तो क्या करना होगा आपको, आप जब वापस रनिंग करके आएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो ये जाने रखिए कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के पहले आपको वार्म अप करना वैसे ही वो जरूरी होता है। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के पहले आपको वार्म अप करना जरूरी होता है। तो वार्म अप के लिए आप नॉर्मल PT का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आप रनिंग के पहले ही कर लेंगे हल्का फुल्का, ठीक है। अब हम आते हैं रनिंग के बाद। तो जब रनिंग आपकी पूरी हो जाएगी, इसके बाद आप घर आएँ या वहीं पर जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ भी आपको लगे माहौल ठीक है, वहाँ पे आप सबसे पहले स्क्वाट जरूर मान लीजिए, ठीक है। स्क्वाट हिंदी में कहते हैं दंड बैठक, पुराने ज़माने का हम लोग का सिस्टम रहा है, ठीक है। जो बड़े बड़े अखाड़ा में जो चैंपियंस हैं वो दंड बैठक जरूर मारते हैं, और जिम में उसी को स्क्वाट का नाम देते हैं। फीमेल भी स्क्वाट का इस्तेमाल करती हैं। किसी को भी फिट रहना है तो स्क्वाट मारना एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, और स्क्वाट बेसिकली पैर और कमर के लिए ही होता है। अब आप क्या करेंगे, स्क्वाट लगाएंगे, ठीक, क्योंकि आपकी मसल्स पैर की पूरी पंप हो चुकी है। अगर आप स्क्वाट लगा लेंगे तो मसल्स थोड़ा सा नॉर्मल अपनी स्टेज में आने लगेगी, तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वाट आपने कर लिया, अब इसी के साथ आप कम से कम 10 से 15 पुशअप्स भी लगा दीजिए। इससे आपको डबल फायदे हो गए। पुशअप्स करने से एक तो फुल बॉडी आपकी, पूरी बॉडी आपकी उसमें, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से पूरा फुल बॉडी वार्म अप हो जाएगी। और दूसरा आपको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो चेस्ट लिखा हुआ है, चेस्ट में जो आपको 85 सेंटीमीटर चाहिए, उसमें भी आपका पुशअप्स बहुत देखिए आपको फायदा करेगा। अब हम ही को देखिए, हम भी पुशअप्स लगाते हैं, इसलिए देखिए अगर हम अपना मेजरमेंट करें तो हमारा भी फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि हम भी अपने आप को उस तरीके से फिट रखते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। तो ऐसा नहीं हम आपको कहीं ऐसे लिख के बता रहे हैं देख के, हम भी एक्टिविटी अपना करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, इसीलिए आपको चीज़ें गाइडेंस बता रहे हैं। कोई ये नहीं कि अब जाओ जिम में जाओ 10 किलो का वजन उठाओ, पता लगा लो नस खराब कर लियो चले गए हॉस्पिटल, नहीं। वो चीज़ें करिए जो पुराने ज़माने में हम लोगों के पूर्वज लोग किया करते थे। और आज भी ऐसा नहीं है, अखाड़े में बहुत जो अखाड़े में जो चीज़ आती है, ताकत आती है, वो जिम वगैरह में नहीं आती। खैर हम किसी उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको देसी तरीके से, आपको नेचुरल तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना है, ठीक। अब हम आगे आते हैं। अगर बाई चांस, ये तो हो गया हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ानी है, कंप्लीट करनी है, लेकिन फिर भी बाई चांस हम मानते हैं आपको किसी भी मसल्स में पेन हो रहा है, दर्द होने लगा। अब ये तो जैसे होता ना कि लोग सब कितना बता दिए कि हाँ कर लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली लोग उसके बाद कभी कभी साइड इफेक्ट भी होता है, तो उसमें कैसे बचें। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको मसल्स पेन हो, आपको दिक्कत करे, आपको दर्द करे, आप घर पर आइए, बर्फ़ निकालिए, घर पर फ्रिज में, आपके फ्रीजर में बर्फ़ रखी होगी, बर्फ़ होगी, बर्फ़ नहीं है मार्केट से खरीद कर लाइए, बर्फ़ लाइए, और जहाँ भी मसल्स आपको दर्द कर रही है बर्फ़ की बढ़िया सिकाई करिए, आपकी मसल पेन तुरंत रिलीफ कर देगी, बहुत आपको आराम मिलेगा, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मसल पेन होती है तो आप बर्फ़ की सिकाई कर लीजिए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर SSC GD फिजिकल टेस्ट, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि और किसी को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।